है वो हमारे लिए वो पैसे भी लेते हैं, हजारों लाखों रुपए हमारे लिए उपाय करते हैं। और 99% अब जिसके पास जाओगे वो यही कहेंगे किसी ने कुछ किया है क्या। मैं तो यही कहता हूँ, क्या लोगों के पास इतना समय है कि किसी के ऊपर कुछ भाई आप देखना, आप हर बार देखना, आप किसी को कुछ दिखाने जाओगे ना तो वो यही कहेंगे भाई किसी ने आप पर कुछ किया है। मतलब ये वो ऐसी दुनिया के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप अरे हाँ ये मतलब इन्होंने बोला है तो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली आज के युवाओं के लिए। एक युवा पुरुष भक्त ने ये सवाल पूछा कि जयेश भैया, जब से मैं भक्ति करने लगा हूँ, हनुमान जी की शरण में हूँ, तब से मेरे जो दोस्त थे वो ऑटोमेटिकली मुझसे दूर होते गए और मेरा इनफैक्ट मजाक भी उड़ाते हैं ये तो, कि कहकर कि ये पागल है, पूरा दिन भक्ति करता है, इतनी छोटी उम्र में भक्ति करने से क्या मिलने वाला है। तो वे बार बार मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, प्लीज अपने विचार बताएं। इसके बारे में मैं क्या कहूं, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको प्रभु की भक्ति मिली। दूसरी बात, ये उनका दुर्भाग्य है कि अब तक उन्हें प्रभु की भक्ति नहीं मिली, उनको प्रभु की महिमा के बारे में पता नहीं, इसलिए वे आपका मजाक उड़ाते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, बस इग्नोर करो उन्हें, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, टिप्पणी करना, कमेंट पास करना। तो ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त ही हो, समाज में ऐसे कई लोग हैं। अगर आप रह रहे हो, आपके घर में सब भक्ति भाव वाले हैं, तो आजू बाजू वाले, आपके पड़ोस वाले रिश्तेदार होंगे या पड़ोसी होंगे, उनको भी कई बार वे अनकंफर्ट फील करेंगे। तो आप चिंता ना करें, जब एक भक्त प्रभु की शरण में रहता है तो जो भक्त कहते हैं ना कि प्रभु की महिमा को नहीं जानते या पाप कर्म करते हैं या फिर इस संसार की माया में फंसे हुए हैं या बाहरी आकर्षण में फंसे हुए हैं या फिर कुछ गलत किया होता है उन्होंने, तो इनफैक्ट जो सच्चे मार्ग पर है वे अपने आप को उनके साथ कंफर्टेबल नहीं समझते। वे इनफैक्ट आपसे आंखें भी नहीं मिला पाएंगे क्योंकि आपको पता है आपके साथ कौन है। ऐसे दोस्त अगर आपके जीवन से जाते हैं तो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी वो क्या काम आने वाले हैं। दोस्त ऐसे बनाओ जो प्रभु की महिमा को जाने, और प्रभु खुद ब खुद ऐसे लोगों से आपको मिला लेंगे, ऐसे भक्तों से मिला लेंगे आपको कि आप उनसे बैठो, उनसे प्रभु की बातें करो, प्रभु के नाम का सत्संग करो। तो आप चिंता ना करें, अगर कोई दोस्त नहीं बनता तो जगत के पिता को ही अपना सखा बना लीजिए ना, तो चिंता ना करें, वे हमारे परम पिता परमात्मा है। जो आप अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं वो प्रभु से शेयर करें, अपनी दिनचर्या के बारे में डिस्कस करें। देखिए आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, प्रभु सारी व्यवस्था कर देंगे आपके लिए। प्रभु ऐसे ऐसे लोगों को आपसे मिलाएंगे जिससे आपके सवालों के जवाब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, आप उनके साथ कंफर्टेबल फील करोगे, आप मानेंगे नहीं। इनफैक्ट ये मेरे साथ भी हुआ है। आज तक आप अगर मैं अपने बारे में बात करूं, बचपन से ही, क्योंकि हमारे घर में पहले से भक्ति भाव वाला वातावरण रहा है, मम्मी ने वो संस्कार दिए हैं, तो कहीं पे भी हम भगवान की बात करें तो ऐसे दोस्त ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं, वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो थोड़ी कोई गलत बात कही है। अगर उनके दिल में कोई कपट है तो ऑटोमेटिकली कहते हैं ना, वो टॉक्सिक पीपल ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे आपसे, या तो दूर हो जाएंगे या तो वे सुधर जाएंगे, वे भी प्रभु भक्ति करना शुरू कर देंगे। होता है, आप कोई दोस्त है वो कंफर्टेबल नहीं है आपसे, आप भक्ति के मार्ग पर हो उससे, तो आप एक बार सत्संग करो, 2 बार सत्संग करो, प्रभु के नाम की महिमा बताओ, नाम जप की महिमा बताओ, उन्हें कहो कि चलिए हम स्टडी कर रहे, पढ़ाई विद्यार्थी हैं, तो किस तरह बल बुद्धि विद्या का उन्हें महत्व समझाओ, हनुमान चालीसा का महत्व समझाओ। अगर प्रभु ने चाह, कई लोगों के दिल में परिवर्तन भी आ जाता है, पूरा मन परिवर्तित हो जाता है और वे भी प्रभु भक्ति के मार्ग पर आते हैं। अगर उन्हें अच्छी चीजें लेनी है आपसे तो ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं लेनी है तो अगर वे आपसे दूर हो रहे हैं तो उसका दुख करने की जरूरत नहीं है। मन में कोई दुख ना लाएं, मन को विचलित ना करें। अपनी जो दृढ़ भक्ति है, आपने ठाना है भगवत भक्ति के मार्ग पर रहना है, अच्छे कर्म करने हैं और जीवन में आगे बढ़ना है, तो बस उस पर डटे रहें। अगर आप युवा हो, विद्यार्थी हो, अभी तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे, ऐसे एनवायरनमेंट में काम करोगे जहां पे ऐसे लोग मिलेंगे, सोसाइटी में मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, रिलेटिव्स में मिलेंगे, तो हर बार अगर आप ऐसे दुखी हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। बस आपको प्रभु पर विश्वास है, आप शरणागत हो, आप चिंता ना करें, प्रभु जरूर किसी ना किसी रूप में किसी को और किसी भक्त को मिला देंगे जो सच्ची निष्ठा के साथ आपसे वो मित्रता करेगा। दोनों एक ही मार्ग पर,
वे भी प्रभु भक्ति करके अपने कर्म कर रहे हैं, आप भी प्रभु भक्ति करके अपने कर्म कर रहे हैं। प्रभु ऐसे ही संगत में आपको मिला देंगे ताकि आप सबके साथ मिलकर प्रभु के नाम का सत्संग करें। अगर कोई नहीं है तो प्रभु को सखा बना लीजिए, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दूसरा सवाल, एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, जीवन में बहुत परेशानी है, हम मुसीबतों से घिरे हुए हैं, हम नित्य हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी परेशानियां कम नहीं हो रही है। प्लीज ऐसा कोई उपाय बताएं कि हम इन सब चीजों से बाहर आ सके। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा, देखिए, जीवन में परेशानी और मुसीबत क्यों आती है? अगर हम कर्म के सिद्धांत को जाने तो हम सबको पता है, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि जीवन में मुसीबतें और परेशानी इसीलिए आती है, संकट इसीलिए आता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे पिछले प्रारब्ध या कर्मों का परिणाम हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो हमें भोगना तो है ही। अच्छा करोगे तो अच्छा भोगने मिलेगा, और अगर कोई पहले कोई मतलब आपसे कोई बुरा कर्म हुआ है, इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो, तो वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। हाँ, मगर आप प्रभु के नाम का स्मरण करना बंद ना करना, आप नाम जप करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, जिस भी देवी देवता को आप भजते हैं उनके नाम का स्मरण करें, भक्ति करना बंद ना करें, सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दे। देखना धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। आपको धीरज रखने की आवश्यकता है इस सिचुएशन में, क्योंकि होता यह है कि हमारे पिछले पापों का, जो कर्मों का, जो हमें भोगना बाकी है, प्रभु ऐसी लीला करेंगे। अभी तो चलो आप सब कुछ सही कर रहे हैं, मगर प्रभु ऐसी लीला करेंगे कि पिछले पापों का जो भी परिणाम है वो एक साथ हमारे सामने आए। तो कई बार कहते हैं ना कि हम प्रभु भक्ति कर रहे हैं तो इनफैक्ट दुख आना बढ़ गया है, मतलब संकट आ रहे हैं, बैक टू बैक आ रहे हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी भोग लो, ताकि धीरे धीरे अभी जो आपने बीज बोया है अच्छे कर्मों का, उसका परिणाम आपके सामने जल्द से जल्द आए। और उस संकट समय में जो पिछले दुखों का परिणाम जो जल्दी आता है, कि मतलब बैक टू बैक जो दुख आ रहे हैं, प्रभु आपको बल देंगे उसे भुगतने के लिए। अंदर से आपको वो कॉन्फिडेंस फील होगा, कम वॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं प्रभु का शरणागत हूं, चाहे कोई भी दुख आए मैं धीरज रखकर, हिम्मत रखकर उन कर्मों को भोग लूंगा। और वर्तमान समय तो आपके हाथ में है, बस आप अच्छे कर्म करते रहें, प्रभु के शरणागत रहें और धीरज रखें। जैसे ही पुराने कर्मों के परिणाम पूरे हो जाएंगे, जो बुरे परिणाम है, संकट आए, धीरे धीरे समय कब पलटता जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो धीरज रखना आवश्यक है, क्योंकि कर्म, भक्ति और धीरज, ये तीनों का पैरेलल जाना बहुत आवश्यक है। भरोसा रखें, प्रभु भक्ति से आपको बल मिलेगा। होता क्या है कि कई बार हम प्रभु की शरण में नहीं होते, प्रभु भक्ति नहीं करते, और कर्मों के परिणाम हमारे सामने संकट के समान आ जाते हैं। मतलब ये दुख आया, वो दुख आया, हेल्थ इशू आया, जॉब इशू आया, पैसों का इशू आया, तो उस समय चलो हम प्रभु भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो हम और दबते जाएंगे संकट के पहाड़ में, निराश हो जाएंगे। और कई बार दुख में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत सारी मानसिक बीमारियां भी हमें लग जाती हैं, अंदर से हम टूट जाते हैं। कई बार मन इतना विचलित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है कि हम और अपराध करके बुरे कर्म और करने लगते हैं, और इसलिए बार बार वही संकट आता जाता है और हम उस संकट से बाहर नहीं निकल पाते। तो यही थियरी है। हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज से देर आए दुरुस्त आए, आज से मैं करना शुरू करता हूं, पिछले कर्मों को धीरज रखकर भोग लूंगा, प्रभु का शरणागत हूं, प्रभु मेरे साथ है, मुझे जो आत्मविश्वास मिला है, बल मिला है, वो प्रभु के आशीर्वाद से मिला है। मैं इस समय को भी आराम से भोग लूंगा, धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तो धीरज रखना बहुत जरूरी है, चिंता ना करें, प्रभु आपके साथ है, आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तीसरा सवाल, और इस सवाल में अनेकों लोग उलझे हुए हैं, लोग भटक रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त ने ये पूछा कि जयेश भैया, मेरे काम होते होते रुक जाते हैं, मेरे काम जिस तरह मैं चाहता हूं नहीं बन पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण हो रहा है। मैं किसी के पास गया तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, यानी किया कराया है, जिसके कारण ये नहीं होता है, इतने पैसे दे दो, सब सही कर देंगे हम। भैया हम उलझे हुए हैं, प्लीज कोई सोल्यूशन बताएं। देखिए, एक ही चीज कहूंगा, ये घोर कलयुग है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है नकारात्मक ऊर्जा। इसके बारे में मैंने अपने पिछले Q&A ब्लॉग में भी बात की है, उसका सोल्यूशन भी बताया है। ऐसा नहीं है कि हर बार कोई नकारात्मक ऊर्जा ही आपके काम बिगाड़े या कोई काम होते होते रुक जाए। देखिए, मैंने पिछले सवाल का जवाब दिया ना, कर्म, कई बार हम इग्नोर करते हैं इन सारी चीजों को, हमारे जो किए हैं हम उन्हें ही इग्नोर कर देते हैं।
कर्म इस जन्म का हो, पिछले जन्म का हो, या कोई ऐसे कर्म जिसे हमको पता है, परिवार वालों को नहीं पता, लेकिन प्रभु के सामने हम जाए, प्रभु के सामने हम आग भी नहीं मिला पाते, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या क्या गलतियां की है इस जीवन में, क्या पाप कर्म हुए हैं। तो चिंता ना करे, मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, प्रभु के शरणागत हो जाए, नाम जप जितना हो सके नाम जप करें, हर समस्या का समाधान सीताराम सीताराम सीताराम, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे राधे राधे, हरि हरि हरि, शिव शिव शिव। नाम जप करे, चालीसा का पाठ करे, अच्छे कर्म करते रहें, देखना सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। ये है हर मर्ज की एक ही दवा। अगर नकारात्मक ऊर्जा होगी भी तो भी भाग जाएगी। अगर बुरे कर्म हुए हैं पहले, तो अभी अच्छे कर्मों का निश्चय लो, अच्छे कर्म करो, और बुरे कर्मों को निपटने के लिए प्रभु आपको बल देंगे। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, सब सही होता जाएगा, और धीरज जरूर रखें। अक्सर हम भटक जाते हैं। आज भी मैंने हर एक वीडियो में यही कहता हूं, मेरे सीक्रेट मिस्ट्रीज में जो मेन चैनल है उसमें एक ही बात कहता हूं, प्रभु की शरण में रहें, नाम जप करें, चालीसा का पाठ करें, प्रभु पर विश्वास रखें। यह सरल भक्ति और हर मर्ज की ये दवा है। मगर फिर भी लोग अलग अलग टोटके पूछते हैं मुझे, अलग अलग। मैं समझ सकता हूं दोस्तों, दुख है तो धीरज रखो, यहाँ वहां मत भटको। कई बार वो होता है ना कि हमें कहीं से किसी का नंबर मिल गया, ये है, वो हमारे लिए वो पैसे भी लेते हैं, हजारों लाखों रुपए हमारे लिए उपाय करते हैं, और 99% अब जिसके पास जाओगे वो यही कहेंगे किसी ने कुछ किया है। क्या मैं तो यही कहता हूँ, क्या लोगों के पास इतना समय है कि किसी के ऊपर कुछ, भाई आप देखना, आप हर बार देखना, आप किसी को कुछ दिखाने जाओगे ना तो वो यही कहेंगे भाई किसी ने आप पर कुछ किया है। मतलब ये वो ऐसी दुनिया के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। तो आप अरे हाँ, ये मतलब इन्होंने बोला है। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा, प्रभु से बड़ा कोई नाम नहीं, वे हमारे परमपिता परमात्मा है। प्रभु की शरण में रहो, प्रभु के नाम का जाप करो, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करो। दुनिया की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। पुराने कर्म भी कटेंगे, प्रभु आपको बल देंगे नाम जप से। नाम जप में बहुत शक्ति है। तो हर मर्ज की एक ही दवा, प्रभु का नाम और हनुमान चालीसा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस उस शक्ति पर विश्वास करो, परम पिता परमात्मा पर विश्वास रखो, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चौथा सवाल, एक छोटा सा सवाल एक भक्त ने पूछा कि जयेश भैया, क्या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, क्या आप ज्योतिष हैं? तो मैं कहूंगा नहीं, मैं एक गृहस्थ भक्त हूँ, दास का दास हूँ। प्रयास कर रहा हूँ प्रभु के नाम का प्रचार करने के लिए, और आप सबके सहयोग से ये जो हमारा परिवार है वो बढ़ता ही जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं कोई ज्योतिष या कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं एक ही चीज का प्रचार करता हूँ, प्रभु भक्ति का, प्रभु नाम का, हनुमान चालीसा का, क्योंकि सबसे ऊपर हमारे प्रभु है। अगर प्रभु के चरण पकड़ लिए, उनकी शरण में हो, उनके शरणागत हो, अपने जीवन की डोर उनको दे दी है ना, तो कोई दोष नहीं लगेगा। आप बस अच्छे कर्म करते जाओ, उनके शरण में रहो, धीरज रखो, सारे रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। मैं सबसे बड़ी जो शक्ति है हमारे प्रभु की शक्ति, उस पर विश्वास करता हूँ। आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रभु के नाम की महिमा का प्रचार करें, नाम जप की महिमा का प्रचार करें, हनुमान चालीसा पाठ की महिमा का प्रचार करें। देखना कहीं ना कहीं किसी के जीवन में बदलाव आएगा, और ये भी एक पुण्य का काम है। वे भी याद रखेंगे कि अरे इस भक्त ने मुझे प्रभु की महिमा के बारे में कहा और मेरे जीवन में परिवर्तन आया, तो ये भी एक पुण्य का काम है। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज भी मैं कुछ ऐसी अद्भुत पंक्तियां लाया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप वो पॉजिटिव ऑरा फील करोगे, आप राममय हो जाएंगे। ये पंक्तियां मुझे मैं श्योर हूं कि हनुमान जी को भी बहुत प्रिय लगेगी। तो ध्यान से सुनिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रघुनंदन रघु रघुनंदन रघुपति सेवन रघुपति छायन, सतयोजन सत सतयोजन शरदिनि योजन शर परिलंघन। रघुनंदन रघु रघुनंदन रघुपति सेवन रघुपति छायन, सतयोजन सत सतयोजन शरदिनि योजन शर परिलंघन में। हरिभाजन हरि हरिभाजन हरिमद भाजन दशमुख कंपन, बड़बाकृत बड़बाकृत बड़बानल कृत बहुभस्पाचन, जय केतन जय जय केतन जय हय प्रापुण जय मिद दापु घने।
रघुनंदन रघुनंदन रघुपति सेवन रघुपति छायन सतयोजन सत योजन शरधि योजन शर परिलंघन हरिभाजन हरि भाजन हरिमद भाजन दशमुख कंपन बड़ बाकृत बड़ बानल कृत बहुभस्पर्चन जय केतन जय केतन जय हय प्रापुन जय मिद दापु गणे। जय श्री राम। अलग ही वाइब्रेशंस थी ये पंक्तियों में, अलग ही। आपने फील की तो प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।